हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं 2023 का स्टैटिक एंड वेक्टर कैलकुलस का जो क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करना शुरू किया है उसकी ये 3rd वीडियो है जिसमें हम 7th A 7th B क्वेश्चन करेंगे। 7th A क्वेश्चन जो है उसमें सिंपल जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारी गॉस डाइवर्जेंस की वही है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, ये वाली ज़्यादा ईजी है। एफ वेक्टर अगर कॉन्टीन्यूअस डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, एस क्लोज सरफेस है, रीजन आर है, तो सिंगल इंटीग्रेशन सरफेस इंटेग्रल मतलब डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल होगा किसके, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, यानी कि जो स्पेस इंटेग्रल है 3D में जो वॉल्यूम इंटेग्रल निकाला जाता है उसके, वेयर एन कैप का मतलब क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्रूफ के लिए सबसे पहले मुझे एफ वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा, यू आई कैप बी जे कैप जेड और डब्लू के कैप। तो यू वी डब्लू जो है वो कंपोनेंट हैं एफ वेक्टर के। तो मतलब मुझे एफ वेक्टर की जगह मैंने एफ वेक्टर पुट कर दिया, डॉट एन कैप डी एस इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, मतलब डाइवर्जेंस कर दी गई है एफ वेक्टर की, कर्ली बाय कर्ली एक्स यू का, आई 1 बन जाएगा, इसी तरह से जे वाला 1 बन गया, के वाला 1 बन गया। तो डेल डॉट एफ किया है ये, है ना। उसके बाद हमने ये थ्योरी लिखनी है कि डी वी जो है वॉल्यूम इंटेग्रल है, तो डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे लिखा जाएगा, मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड इसकी जगह पे लिखा जाएगा। और एक्स जेड के, एक्स वाई और जेड के रेक्टेंगुलर प्रिज्म के एक्स के पैरेलल मैंने 4 फेसेस जो है 6 इसके 4 फेसेस आ जाएंगे साइड वाले, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड। ठीक है, तो डिटेल में मैं इसका कभी वीडियो बना दूंगी, फ़िलहाल कल एग्ज़ाम है तो इसीलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर को फास्ट जो है आपको समझा रही हूँ ऊपर से। तो इसकी अच्छे से वीडियो मैं बना दूंगी डिटेल। तो इसके बाद हमने फेसेस, ये 4 फेसेस हैं, नॉर्मल सेक्शन है, तो एरिया ऑफ नॉर्मल सेक्शन क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट डी वाई और डी जेड का, है ना। तो डी वाई डी जेड इनका प्रोडक्ट आएगा, डी वाई डी जेड फेसिस के नॉर्मल सेक्शन का। तो P1 P2 P2N वो पॉइंट्स हैं प्रिज्म के जिनसे जब स्फेयर को इंटरसेक्ट करवाया, जब सरफेस को इंटरसेक्ट करवाया जाता है प्रिज्म के साथ, तो ये इवन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होता है। ठीक है, तो इवन पॉइंट्स पे P1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो N1 कैप, N2 कैप, N2N कैप, ये सारे के सारे आउटवर्ड परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। जहाँ जहाँ ऑड पॉइंट्स हैं वहाँ पे हम माइनस का यूज़ करेंगे, जहाँ एग्जिट के पॉइंट हैं यानी कि इवन पॉइंट्स हैं उन पे हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। तो हमें पता है डी एस का फॉर्मूला क्या होता था, डी एस का फॉर्मूला, डी एस हमारे पास होता है डी एस इक्वल्स टू डी वाई डी जेड लिखूँगी तो साथ में नीचे एन डॉट आई कैप लिखते थे, है ना। तो अब इस चीज़ को इधर ले गए हैं, डी वाई डी जेड किसके इक्वल होगा, आई, मैंने बोला ना एग्जिट वालों के लिए, ऑड वालों के लिए माइनस का साइन यूज़ करना है और एंट्री वालों के लिए प्लस का। तो ये इस तरह से होगा डी एस आर, हर पॉइंट पे अलग अलग डी एस होगा तो आर काउंटिंग के लिए यूज़ किया है ना। हर पोजीशन हर पॉइंट पे अलग अलग डी एस, अलग अलग एन कैप, तो आर इनके साथ लगेगा। ऑड है तो माइनस वाला, इवन है तो प्लस वाला। ऊपर वाली ये चीज़ कैसे लिखी है, एक पार्ट लिखा है इसका कर्ल यू बाय कर्ल एक्स ट्रिपल इंटीग्रेशन, बाकी दो नहीं लिखने, सिमिलरली करके लिख दूंगी डी एक्स डी वाई डी जेड। इसकी इंटीग्रेशन की तो अकेला यू आएगा, लेकिन यू हर जगह पे अलग अलग होगा, तो ऑब्वियसली कि एंट्री वाले पॉइंट जो ऑड वाले हैं उनके साथ माइनस, इंटीग्रेशन 2 रह जाएंगी क्योंकि एक तो इंटीग्रेशन हो गई, तो इंटीग्रेशन सिर्फ 2 रह जाएंगी डी वाई और डी जेड की, बाकी ये -u1 प्लस का u2 माइनस का u3 प्लस का u4, इवन वालों पे प्लस का साइन, ऑड वालों पे माइनस का साइन। ठीक है, तो ये जो है मैं पहले समझा चुकी हूँ। अब इनका डी वाई डी जेड की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगी। पुट करके जब ऑड वालों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऑड वाला माइनस पहले से ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये सारा इस तरह से बन जाएगा u1 n1 ds1 और साथ में आई कैप, तो माइनस माइनस प्लस 1 बन चुका होगा। आई को कॉमन बाहर निकाल दिया है उन्होंने, u2 n कैप ds2, तो ये सारी क्वांटिटीज़ चेंज हो गई क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हुई है डी वाई डी जेड के साथ। डी वाई डी जेड की ये वैल्यूज़ हैं, आर की जगह कॉरस्पॉन्डिंग 1 2 3 पुट करते जाना है। तो ये कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा, u1 u2 u2n, ये सारा u ही तो है, तो u आई कैप n1 n2 n3 n r, इसको n लिखा है, ds1 ds2 ds3 इसको ds लिखा है, तो मतलब
कर्ल यू बाय कर्ल एक्स किसके इक्वल होगा हमारा, सरफेस इंटेग्रल मतलब डबल इंटीग्रेशन किसकी, यू आई प्लस यू आई डॉट एन कैप डी एस के। सिमिलरली वी वाला और इस तरफ वी जे डॉट एन कैप डी एस, इसी तरह से डब्लू वाला इधर डब्लू वाला के कैप डॉट एन कैप डी एस। इस लेफ्ट को ऐड कर देना है, राइट और राइट साइड को ऐड कर देना है, तो जो चीज़ हम प्रूव करना चाहते थे वो प्रूव हो गई है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसके बाद इसका दूसरा जो पार्ट है वो है वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, वेरीफाई करनी है ग्रीन्स थ्योरम, तो ग्रीन्स का रिजल्ट होता है कि ये चीज़ प्रूव करना। वेरीफाई करना है तो मतलब दोनों साइडें करनी पड़ेंगी, तो मुझे प्रूव क्या करना है, ये चीज़। ठीक है, कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का सिंगल इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटेग्रल इक्वल होगा सरफेस डबल इंटीग्रेशन ऑफ किसकी, कर्ल एन बाय कर्ल एक्स कर्ल एम बाय कर्ल वाई डी एक्स डी वाई के। ठीक है, तो सबसे पहले ये एफ वेक्टर दिया है, सॉरी ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दिया है और ये लिमिट्स दे रखी हैं। लिमिट्स को जो दे रखी हैं उनको सबसे पहले तो प्लॉट कर लिया। तो प्लॉट करने का काम करने के बाद हमने कर्ल एम बाय कर्ल वाई निकाला, मतलब जो एम है मेरा, ये पूरा का पूरा एम और ये पूरा का पूरा एन। एम की डिफ्रेंसिएशन वाई के साथ करनी है पार्शल, और एन की पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है, जो कि यहाँ पे कर दी है। उसके बाद इनको वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया, डी एक्स डी वाई लिखा, लिमिट 0 से एक्स की भी 2 है और वाई की लिमिट भी स्ट्रिप लूँगी तो वो भी क्या है 0 से 2। तो बाकी इसकी सिर्फ इंटीग्रेशन की है डबल डी एक्स डी वाई। तो इसके बाद जो सिंगल इंटीग्रेशन वाला काम है वो कैसे होगा, ये चारों की चारों बाउंड्री मतलब ओ से ए से बी से सी से दोबारा ओ, तो इनको करना है। तो मैंने बड़े अच्छे से लिखा है इसको, ओ ए पे जो लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन मतलब जो फिक्स है, फिक्स साफ दिख रहा है कौन है, 0 0 मतलब वाई की वैल्यू 0। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई इक्वल्स टू 0। बाउंड्री की बात कर रहे हैं क्योंकि अब दूसरी साइड सॉल्व करने लगे हैं, ये कर्व वाली सी वाली। तो y अगर 0 के इक्वल है तो dy भी 0 होगा। अब वेरी कौन करेगा, x करेगा, क्योंकि y तो फिक्स है। तो वेरी कौन कर रहा है, x की वैल्यू 0 से 2 है, वहाँ पॉइंट में देख लीजिएगा, यहाँ 0 से 2। जहाँ ए बी लिखा है उसमें जहाँ x होगा वहाँ पे 2 पुट करूँगी, क्यों, क्योंकि a से b में x की वैल्यू फिक्स है, y चेंज कर रहा है लेकिन x फिक्स है। तो y अगर चेंज कर रहा है y 0 से 2 है। इसी तरह से b से c में y की वैल्यू 2 फिक्स है, तो dy क्या होगा 0, है ना। डिफ्रेंसिएशन ऑफ y 0 की 2 की डिफ्रेंसिएशन 0 होगी। x वेरी करेगा 2 से 0। सी ओ में x की वैल्यू 0, क्योंकि दोनों तरफ x फिक्स है, चेंज हो रहा है y, वो हो रहा है 2 से लेके 0 तक। तो इस तरह से ये जो वेरी वाली चीज़ें हैं ये लिमिट में डाल दी, है ना, और जो पुट करने वाली चीज़ें हैं वो एम डी एक्स एन डी वाई में पुट कर दी। तो हमारे पास ये एम डी एक्स एन डी वाई इसका ये बन जाएगा, इसको सॉल्व करके ये, इसको सॉल्व करा तो ये बन गया। एक ही चीज़ है एम डी एक्स एन डी वाई, ये स्टेटमेंट वाली, और इसी में ये चारों चीज़ें अलग पुट की हैं, जैसे लिखी हैं वैसे ही पुट करके अलग अलग लिखी हैं। इनको सॉल्व किया सिंगल इंटीग्रेशन को, सिंगल इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद ये 8 आंसर आ रहा है। पहले भी 8 था, डबल इंटीग्रेशन का आंसर भी 8 था, इसका आंसर भी 8 है, मतलब वेरीफाई हो गई। LHS इक्वल्स टू RHS।